साहब नमस्कार। नमस्कार। सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जेशी मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त सीनियर फिजिशियन हैं। और आज हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनिक बाग में आए हुए थे, तो डॉक्टर साहब के जहन में आया कि हम लोग हमारे किचन में ही सब चीज़ अवेलेबल है। तो हमने कहा चलिए डॉक्टर साहब से आज बात करते हैं कि हमारे किचन में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे कि हम अपना पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अपने पुराने आज से 30 साल 40 साल पहले कुछ पलों को भी हमसे शेयर करेंगे, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जैसे हम लोगों की अभी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग सब चीज़ें खुद बना के देते थे और हर चीज़ हमारे किचन में उपलब्ध है। तो हम जानते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि आप एक तो थोड़ा सा 40 साल पुराना जो आपने 1-2 मिनट का जो अनुभव आपने बताया, उसके बारे में लोगों को बताएं, और फिर हम किचन से अपने किस तरह से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं और इस महामारी के दौर में अपने आप को एक बेहतर स्थिति में अपने को ले जा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार। मैं किचन के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था कि हमारा फूड एडल्ट्रेशन, हमारे खाने की जो अशुद्धता है वो किचन से शुरू हो जाती है। और उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो खाने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, या जो दालें हैं, या जो आटा है, वो सब चीज़ें हमारी अगर शुद्ध हों तो शरीर हमारा निरोग रहता है। दूसरी चीज़ और है कि धातुओं की पूर्ति भी हमारे किचन से हमारी हो जाती थी, और अब नहीं होती है। 40-50 साल पहले ये सब हो जाता था, क्योंकि शरीर में कॉपर की भी ज़रूरत है, शरीर में एल्यूमिनियम की भी ज़रूरत है, शरीर में लोहे की ज़रूरत है, आयरन, और आपकी शरीर की बहुत सारी धातुएं जो हैं वो हमें किचन से मिलती थी। हमारे बर्तनों की जो पुरातन हमारे जो बर्तन थे यूज़ के, लोहे की कढ़ाई थी, पीतल के बर्तन थे, फूल के बर्तन थे, कांसे के बर्तन थे, तो ये कॉपर है, ये सारी चीज़ें हमारे ज़रूरत होती है शरीर में। और इन सब को हमसे किचन से बाहर कर दिया गया। और हमें क्या किया कि हमें अगर आयरन चाहिए तो गोलियों में लो, कॉपर चाहिए गोलियों में लो, इंजेक्शन में लो, दवाइयों में लो। तो जितना भी आज जो एंटीबायोटिक जिसे आप बोलते हो, फ्लोक्सासिन है, ऑफ्लॉक्सिन है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हैवी मेटल्स ही तो हैं। हाँ, जो हमें बाजार से दवा, लेकिन हमारी किचन से जब हमें ये मिलती थी तो हमें कोई रोग नहीं होता था। दूसरी चीज़, हमारे खाने में जो केमिकल्स आ गए हैं वो हमारी बॉडी के सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजना देते हैं, और उत्तेजना से हमें कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी हमारे अंगों के उत्तेजना हो जाती है, कभी हमारी पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाएगी, इंसुलिन ज़्यादा बन जाएगा और धीरे धीरे करके कम हो जाएगा तो हमें शुगर हो जाती है, कभी हमें बीपी हो जाता है, तमाम हमारी एड्रिनल ग्लैंड अगर हो जाती है तो एडिशंस डिसीज हो जाती है, उसमें ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही, और साथ में हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन, ये सारी एडिशन डिसीज से होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो काम करने का जो तरीका है वो कम या ज़्यादा जब होता है तो हमारी इससे बीमारी, तो हमारे शरीर के जो अंग हैं उनकी ज़्यादा काम करने या कम काम करने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, वही बीमारियां हमारे समाज में आ गई हैं, और उन सबको अलग अलग डिफाइन करते हैं, तो उसके अलग अलग मार्केटिंग होती है। तो वो जो है वो हमारे, अगर हम किचन को अपनी को ठीक कर लें तो हमें उस मार्केट में जाने की, क्योंकि हमारी किचन को उठा के मार्केट में भेज दिया गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो भी इनटेक हैं हैवी मेटल्स के या बैलेंस करने के, और वो हम अगर अपने बर्तनों से, धातु से, अपने किचन से लेते रहें या मसालदानी से लेते रहें, तो हमें इन सब बाहरी चीज़ों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं जी। और ये वायरस, या जैसे आजकल कोविड वायरस चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसके लिए हमारे अंदर जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था अगर शरीर में हमारे में प्रॉपर रूप से एल्यूमिनियम और कॉपर इनकी मात्रा सही है। तो हमारा सीरम है, सीरम कैल्शियम है, आयरन का है, फोलिक एसिड है, सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में बैलेंस होगा तो हमारा वायरस हो, हमारी इम्यूनिटी बढ़िया हो जाती है। दूसरे हमारे खाने में जो आज खाद्य के पदार्थ आ रहे हैं, यूरिया है, पोटास है, इनकी मात्रा कोई निश्चित नहीं है। जो फर्टिलिटी हम लेके जा रहे थे काय में, गेहूं में, चने में, अनाजों में, वो फर्टिलिटी वाला जो खाद है वो उनके द्वारा हमारी बॉडी में आ गया। उसने हमारे सारे बैलेंस जो बॉडी के थे, हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, स्प्लीन का,
पेनक्रियाज का, सारे डिसबैलेंस कर सारे डिसबैलेंस कर दिए। और उन डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए अगर हम उन केमिकल्स को छोड़ सकें तो हमारा बॉडी आज फिर वैसी हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं और ऑर्गेनिक इंटेक करते हैं और मेटल की जो हमारे जो पुराने वो थे बर्तन थे जैसे तांबा, पीतल, कांसा, इनमें अगर हम लोग भोजन पकाने का काम करें, लोहा, इनमें अगर हम भोजन पकाने का काम करें और जैविक खाना खाएं तो उससे हमें काफ़ी बेहतर अपने शरीर को रखने में और शरीर की क्षमता को बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। प्राकृतिक रूप से जैविक खाद ही हमारी होती थी। बिल्कुल। और वो हमारे एक इकोसिस्टम का सिस्टम है हमारी बॉडी का, कि हमारे साथ जब हमारे साथ प्राकृतिक खाद जब हमारे उनमें पड़ती थी उसमें बैलेंस रहता था, क्योंकि जमीन जो है ना उस बैलेंस को लेकर चलती है कि किस गेहूं में कितनी कौन सी चीज चाहिए वो देती है। लेकिन अगर हम पोटास लेकर के उसकी फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम अमोनिया दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं और नाइट्रोजन दे रहे हैं, अनाज शराब डाल रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा, अब वो अनाज, वो पोटास, यूरिया सब कहाँ गया? वो हमारी बॉडी में गया उस अन्न के द्वारा। अगर उसे हम रोक पाए तो आज भी हमारी बॉडी फौलाद है, हमें ना वायरस कुछ कर पाएगा, ना कोविड आ जाए चाहे कोई और आ जाए, किसी वायरस की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन है क्या दुर्भाग्य है कि हम लोग केमिकल, दूसरी चीज़ है हमारी अवेलेबिलिटी, हमारी मार्केटिंग है, हमारी आबादी है, किसी भी तरह से समझ लीजिए कि हमें अगर उस केमिकल से हमने बॉडी को बचा लिया तो हमारी इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी। और इस कोविड के लिए सबसे अच्छा है कि आप विटामिन D3 और पपीता जिसे बोलते हैं, जो केमिकली सिद्ध हो चुका है, वो अगर आप लेते रहेंगे तो आपके प्लेटलेट्स की संख्या कम नहीं होगी किसी भी हालत में। मतलब पपीता और विटामिन D3 के जो सोर्सेस हैं उसके द्वारा हम अगर लें तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहेगी और हमें कोई भी वायरस नहीं टच कर पाएगा। और पपीते में भी विटामिन D होता है, विटामिन A और नहीं, D नहीं होता, विटामिन A होता है। तो A भी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो पपीता और विटामिन D3 अगर हम लें, मतलब D हमें धूप से भी मिलता है, तो विटामिन B12 है, B12 जो पानी से मिलता है हमें, और एनिमल सोर्स से मिलता है। अगर हम जानवरों को अच्छा खाना देंगे तो उनके दूध से जो हमें मिल जाएगा, उनके जो सोर्स से हमें B12 अच्छा मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि हर्बल में आपका गिलोय है, तुलसी है। तुलसी जो है वो पारा जो होता है ना, उसका अंश होता है तुलसी में। उस पारे के अंश से जो मेडिसिन बनती हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन पावर है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें किसी बाहर, मतलब 4-5 बूंद अगर हम तुलसी ले लें या 4-5 पत्ते अगर हम तुलसी के खा लें, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बहुत डेवलप करेगा। मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी बॉडी किसी भी वायरस के लिए तैयार रहेगी। लेकिन मुश्किल क्या है कि हम उधर न देख करके मार्केटिंग के और प्रचार प्रसार के दबाव में आकर के ये सब भूल गए हैं, करने लगे हैं। स्टील ने हमारी सारे स्वास्थ्य को खा लिया। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टील बहुत बड़ा, हाँ, किचन का स्टील। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी सारी चीज़ें लोगों को बताई, और इसको हम कोशिश करेंगे कि अपने घर में तो हम इस्तेमाल करना शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि आपका जो संदेश है, क्लियर कट संदेश, कि हमारा जो शरीर है वो फौलाद है, और उस फौलाद को अगर हमें अपने आप को दुरुस्त रखना है तो उसके लिए हमें डेफिनेटली अपने शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और आज हम आए हैं यहाँ पर, एक ऑर्गेनिक्स का फार्म है जी, देखने आए हैं और किस तरह से होता है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और ये भी अनुभव आप लोगों को मिलेगा। पॉली हाउस है जिसमें हम हैं और यहाँ पर बहुत सारे फल, सब्जियाँ, फूल लगाए हुए हैं। और ये लेकिन है वही कि अगर आप केमिकल से बचा पाए, पहले बचाएं। ये पूरा जो सोलंकी जी हैं, इनका फार्म है और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं। फूल भी ऑर्गेनिक करते हैं, कोई पेस्टिसाइड, कोई फंगीसाइड नहीं डालते। और लौकी, बहुत सारी इनकी सब्जियां जो हैं वो सब पूरा ऑर्गेनिक ही पैदा करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।